क्लास 11th का एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 16। एक चतुर्भुज के शीर्ष 4,1, 1,7, -6, -0 तथा -1, -9 है। दिखाएं कि इस चतुर्भुज के मध्य बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो पहले हमें एक चतुर्भुज बना लेना पड़ेगा। चतुर्भुज का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। इसका नियामक दिया हुआ है 4,1, बी का है 1,7, सी का -6,0 और डी का -1, -9। इस चतुर्भुज में हमें दिखाना है कि चतुर्भुज के मध्य बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो इसका मध्य बिंदु को हम जोड़ लेते हैं। इस बिंदु का नाम P रख लेते हैं। P, Q, R, S। मध्य बिंदु का नियामक पहले मालूम करना पड़ेगा और समानांतर सिद्ध करने के लिए हमको PQ पैरेलल SR तथा PS पैरेलल QR सिद्ध करना पड़ेगा, तब समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो पहले P का नियामक हमको मालूम नहीं है, चारों बिंदुओं का नियामक निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु के चारों बिंदु को पहले नियामक निकालते हैं। P का नियामक हो जाएगा नियामक बराबर होगा 4+1/2 और 1+7/2 बराबर होगा 5/2 और 8/2 होगा। तो इसमें बिंदु निकल कर आएगा 5/2 और एक कटकर 4 आ जाएगा। P का नियामक हो गया 5/2, 4। इसको हम लिख भी सकते हैं 5/2, 4। Q का नियामक निकालते हैं। Q का नियामक बराबर होगा 1 - 6/2 और 7+0/2। ये हो जाएगा -5/2 और 7/2 होगा। इसका नियामक को लिख लेंगे। Q का 5/2
7/2। आर का नियामक होगा -6 -1 -1/2 0 -9/2 बराबर आएगा -7/2 -9/2। आर का नियामक को भी हम लिख लेंगे -7/2 और -9/2। उसी तरह एस का निकालेंगे। एस का नियामक बराबर 4 -1/2 1 -9/2 बराबर आएगा 3/2 और -4 आ जाएगा। 8/2 कटकर -4 आएगा। इसको हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं 3/2 -4। तो समानांतर सिद्ध करने के लिए पहले हमको पी क्यू बराबर एस आर होना चाहिए। इसमें लंब नहीं सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है समानांतर। तो समानांतर सिद्ध करने के लिए पी क्यू और एस आर बराबर होना चाहिए। तो पी क्यू की ढाल निकालेंगे। पी क्यू की ढाल बराबर एस आर की ढाल। इसको हम लिख सकते हैं m1 की ढाल, या तो m1 होगा 4 -7/2, इसका बटा होगा 5/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 बराबर इधर m2 आ जाएगा। m2 निकलेगा तो -4 + 9/2 है बटा 3/2 + 7/2। ये निकल कर आएगा, दोनों का एलसीएम रख लेंगे 2 का, तो 8 - 7 बटा होगा, नीचे का एलसीएम रख लेंगे तो 5 - 5 10 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें एलसीएम 2 लेंगे तो ये माइनस का 8 होगा, प्लस का 9 होगा बटा 2/10 इसमें भी होगा। बराबर, ये दोनों मान बराबर आना चाहिए, तो इसको घटा लेंगे तो 1/2 बटा 10/2 होगा। इधर भी
1/2/10/2 होगा। 2 को कट कर लेंगे, इसमें भी कट कर देंगे तो 1/10 बराबर 1/10। इसमें m1 बराबर m2 हो गया। m1 बराबर m2 है, तो p क्यूब बराबर SR आ गया है। अब हमें PS बराबर QR देख लेते हैं। PS बराबर QR, तो इसमें m1 होगा 4 + 4 बटा 5/2 माइनस 5/2 बराबर होगा QR में -7/2 प्लस 9/2 बटा -5/2 प्लस 7/2। इसमें बराबर आ जाएगा 8 इसका क्रिया कर लेंगे तो 2/2 होगा। यहाँ पर 3 है, मिस्टेक हो गया है, इसको 3 लिखेंगे। ये घटकर 2/2 होगा। उसी तरह से इसमें आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा। 16/2 और नीचे में आएगा 10/2। 10/2 नहीं होगा, इसका हल करके देख लेते हैं। ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ होगा -5 प्लस 7 बराबर होगा, ये 2 कट जाएगा तो इधर 8/1 आ जाएगा। इधर 2 से इसको हम कट कर लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 बटा ±2/2 होगा। ये भी कट कर उतना ही आ जाएगा। 8/1 बराबर 8/1। इसमें m1 बराबर m2 है, अतः मध्यबिंदु इस चतुर्भुज के मध्यबिंदु के जोड़ने वाला रेखा समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के मध्यबिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यही सिद्ध करना था। चतुर्भुज के मध्यबिंदु समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 17 है, साबित करें कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका संगत भुजा पर लंब होती है।
इसमें साबित करना है समबाहु त्रिभुज की माध्यिका संगत भुजा पर लंब होती है। तो पहले हमको समबाहु त्रिभुज बना लेना है। इसका माध्यिका खींच लेंगे, भुजा हो जाएगा ए बी सी। तो इसका माध्यिका को डी रखते हैं। अगर ये मूल बिंदु पर हो तब इसका नियामक को हम 0 0 रख लेंगे और सी होगा A0। तो इस भुजा को हम ए मान लेंगे और मूल बिंदु पर रहेगा तो इधर जो एक्स अक्ष होगा ये निगेटिव होगा, इसलिए इसको हम -a रखेंगे। तो a का नियामक हो जाएगा -a0। b का नियामक हमें मालूम नहीं है, तो पहले b का नियामक निकालने के लिए bd निकालना पड़ेगा। तो bd को पहले हम निकाल लेते हैं। bd बराबर होगा √अंडर, bd मालूम नहीं है। अगर इसको हम a मानते हैं तो a भुजा 2a होगा और a भी 2a हो जाएगा। तो bd निकालेंगे तो लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें 2a है, या तो हम लिख सकते हैं bc स्क्वायर माइनस dc स्क्वायर। bc भुजा 2a का स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर होगा बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर √3a स्क्वायर होगा। इतना बराबर हम लिख सकते हैं 3√3a। इस पर स्क्वायर है, ये बाहर निकलकर a रूट से बाहर चला जाएगा तो √a हो जाएगा। तो bd निकल गया है, इसलिए b का नियामक हो जाएगा 0√3a। b का नियामक निकल गया। तो अब इसको हमको साबित करना है कि माध्यिका संगत भुजा पर लंब होती है। तो संगत भुजा पर लंब दिखाने के लिए BD लंब DC दिखाना पड़ेगा। तो BD लंब DC निकालने के लिए ढालों का गुणनखंड -1 होना चाहिए। तो यहाँ पर BD का ढाल निकालेंगे और AC का ढाल, दोनों का गुणनफल अगर -1 आता है तो साबित हो जाएगा कि माध्यिका भुजा संगत भुजा पर लंब होगी, यानी BD लंब AC होगा। तो पहले हम AC भुजा की ढाल को देख लेते हैं। AC की ढाल बराबर होगा, AC का ढाल होगा, इसकी ढाल निकालेंगे तो होगा 0 - 0 y1 - y2 बटा x1 - x2। तो उस स्थिति में होगा 0 - 0 बटा a प्लस 0 बराबर होगा 0। AC की ढाल 0 है, तो इस ढाल को हम लिख सकते हैं m m1
बराबर होगा tan थीटा बराबर 0। 0 निकल गया। इसमें BD निकालते हैं। तो BD निकालने से पहले अगर BD 0 है तो -1 नहीं आएगा। फिर भी निकाल के देख लेते हैं। BD की ढाल होगा बराबर √3a माइनस 0 बटा 0 माइनस 0 बराबर √3a बटा 0। हर में 0 कभी भी नहीं आ सकता है, अंश में 0 आ सकता है। यहाँ पर √3a बटा हर 0 है, तो इसका मान अभी तक निकाला नहीं गया है, इसलिए इसको हम इन्फिनिटी या अपरिभाषित लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में BD गुना AC का मान -1 नहीं आ रहा है, तो इन्फिनिटी के हिसाब से हम इसको ढाल को लिख सकते हैं। m2 बराबर इन्फिनिटी है, इसलिए हम इसको tan 90 डिग्री लिख सकते हैं। tan 90 डिग्री जब यहाँ पर आ गया है तो tan लंब को दर्शाता है, 90 डिग्री लंब दिखा रहा है। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि BD लंब AC है। तो tan 90 डिग्री आ गया है। m2 का मान, दोनों का गुणनफल -1 नहीं आ रहा है, लेकिन m2 90 डिग्री आ गया है, थीटा का मान 90 डिग्री है। तो इस स्थिति में हम BD लंब AC साबित कर सकते हैं। अप्रूव्ड हो गया। अठारह नंबर क्वेश्चन है, साबित करें कि किसी विषमकोण समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब है। तो यहाँ पर हम विषमकोण समचतुर्भुज बनाते हैं। और इसका विकर्ण खींच लेते हैं। इसका विकर्ण दिखाना है कि परस्पर लंब होगा। तो ढालों का गुणनफल -1 होगा, तब विकर्ण लंब हो सकता है। इसमें इसका नियामक दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, तो इसको हम नियामक 0 0 कर लेंगे। भुजा A का नियामक हो जाएगा A0, B का नियामक हो जाएगा AB, और C का नियामक होगा 0B।
वी का ढाल पहले हम निकाल लेते हैं और AC का ढाल निकालेंगे। दोनों का गुणनफल -1 होगा, तो उस स्थिति में विकर्ण परस्पर लंब हो सकता है। विकर्ण OV की ढाल होगा, OV की ढाल बराबर B-0 बटा A-0 बराबर B बटा A होगा। उसी तरह AC की ढाल बराबर होगा, AC की ढाल होगा 0 माइनस B बटा A-0 बराबर -B बटा A होगा। तो ये M1 है, ये M2 है, तो दोनों को हम लिख सकते हैं कि M1 गुना M2 बराबर होगा B बटा A गुना -B बटा A। AC की ढाल यहाँ पर 0 माइनस A होगा बटा B-0, तो यहाँ -A बटा B, ढालों का गुणनखंड हो जाएगा -A बटा B। एक कट कर लेंगे और ये भी कट जाएगा, तो ढालों का गुणनखंड निकल कर आएगा -1। अतः हम लिख सकते हैं कि OV लंब AC होगा। ढालों का गुणनखंड -1 है, इसलिए OV लंब AC, यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया।